हेलो नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी बाबू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद लक्ष्मी बाबू। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है सक्सेस विद लक्ष्मी बाबू। और आपको इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिनके बारे में जिनसे आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मोटिवेशनल भी रहेंगी, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ से रिलेटेड रहेंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा या जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा वो आपको कहीं ना कुछ काम आए। और इस चैनल के बारे में अगर मैं और थोड़ा सा बताऊं तो मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें साझा करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में, जो मैंने कहीं ना कहीं फेस करी है या जो एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं, उनको मैं बाकायदा स्टोरी के माध्यम से रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं पहली वीडियो के साथ में। और आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा कि कहते हैं कि इंसान का जन्म तो हो जाता है, 80 to 90% लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर उनका जन्म क्यों हुआ है, वो इस धरती पर क्यों आए हैं। सुना तो बहुत होगा कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। और इस मनुष्य के जीवन में कोई भी इंसान क्या क्या कर सकता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आ ही गए हैं, हमारी वीडियो पर आ ही गए हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिल जाएगी। मैंने बोला कि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, वो ये है कि इंसान के जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जरूर पता लगेगा, अगर आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक बार क्या होता है, मैंने कहा कि सारी चीजें मैं स्टोरी से रिलेट करके बताऊंगा। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसके लिए संसार की लगभग सारी चीजों का जानकारी होता है, लगभग सारी चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन उसको फिर भी लगता है कि अभी कुछ चीजें हैं जो उसको सीखनी चाहिए। तो एक बार उसके नगर में एक महात्मा जी आते हैं, एक महात्मा जी आते हैं जिनके बारे में ये कहा गया था कि उन महात्मा जी को संसार की बहुत सारी जानकारी है। तो उस व्यक्ति को उन महात्मा जी के बारे में पता चलता है, तो वो सोचता है ठीक है चलो कुछ पूछते हैं। तो जो महात्मा जी हैं वो नगर के एक कुटिया में उनको जगह दी जाती है, वहां पर रुके हुए होते हैं। तो वो व्यक्ति उनके पास में जाता है, और जब उनके पास में जाता है तो उनसे जाके पूछता है कि महात्मा जी या गुरु जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अब गुरु जी उसकी शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो कहते हैं ठीक है, क्या जानना है। तो वो व्यक्ति कहता है कि वैसे तो मुझे सारी चीज़ों का ज्ञान है, मैंने जितनी पढ़ाइयाँ हैं सारी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, फिर भी मुझे कुछ आपसे जानना है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, बताइए मुझे आपसे क्या जानना है। तो वो कहता है कि गुरुजी मुझे ये बता दीजिए कि इंसान के जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। गुरुजी थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, तूने मेरे से पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा, बैठिए। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने फिर उनके बैठने का इंतजाम किया। एक टेबल आती है, टेबल के उस तरफ उस व्यक्ति को बिठाया जाता है चेयर पे, और दूसरी चेयर पर सामने फ्रंट में गुरुजी बैठते हैं। फिर गुरुजी अपने शिष्य को ये आदेश देते हैं कि चाय का इंतजाम किया जाए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जब चाय की बात हो गई है, तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको कुछ चीजें ऐसी मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि आपके काम में आए। जब चाय की बात आई तो मैं चाय पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा।
ये मैंने कहीं पर पढ़ा था और किसी के माध्यम से मैंने सुना भी था कि चाय एक बहुत अच्छी औषधि है। चाय एक दवा के रूप में काम करती है अगर उसको चाय की तरह पिया जाए। लेकिन अगर चाय में जब हम दूध मिला देते हैं तो वो एक जहर बन जाती है। जहर बोले तो स्लो पॉइजन बन जाती है, जिससे कि हमारे पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये शायद आपको ना पता हो, और अगर आपको पता है, अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने बोला कि चाय में दूध मिलाने से जो पेट से संबंधित जानकार वो बीमारियां हो जाती हैं, वो आपको पता है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर चाय को चाय की तरह से पिया जाए, जैसे चाय जिस तरह से बनती है, अगर चाय में आप इलायची डालेंगे, चाय में अगर आप दालचीनी डालेंगे, या चाय में जो काली मिर्च वगैरह डाल के अगर चाय को काढ़े के रूप में पिया जाए तो चाय हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और अगर चाय आप स्वाद के लिए पी रहे हैं, अगर उसमें दूध डाल रहे हैं, तो फिर वो चाय आपके लिए नुकसान देती है। अगर आप सहमत हैं हमारी बात से, और अगर इस बात से कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। खैर, वापस आते हैं स्टोरी पे। तो गुरुजी ने चाय का इंतजाम किया। 2 कप आते हैं, 1 कप उस व्यक्ति के सामने रखा जाता है, एक अपने सामने रखते हैं, और वो केतली से उसमें चाय लौटते हैं। पहले अपने कप में चाय भरते हैं, चाय भर जाती, कप भर जाता है, फिर गुरुजी उसके कप में चाय लौट रहे होते हैं। कप आधा भर जाता है, कप पौना भर जाता है, कप पूरा भर जाता है, लेकिन गुरुजी उसमें चाय और लौटे जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, चाय तो कप से बाहर जा रही है। तो वो गुरुजी कहते हैं, ठीक जिस तरह से इस भरे हुए कप में और ज्यादा चाय नहीं आ सकती, उसी तरह हमारे जो दिमाग में, आपके दिमाग में मैं कुछ बताऊंगा, अगर आपका दिमाग पहले से बहुत सारा भरा हुआ है तो वो आपके दिमाग में नहीं आने वाला। तो अगर आपको मेरे से ये जानना है तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमें किसी के बारे में या कोई भी नई जानकारी लेनी है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जो पहले से बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं उनको हमें एक साइड में रखना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर कोई नई चीज आ पाएगी। तो वो कहते हैं, ठीक है गुरुजी, अब आप हमें बता दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है। गुरुजी अंदर कुटिया में जाते हैं और कुटिया में से कुछ चीज, एक पत्थर की टाइप चीज उसके हाथ पे लाके रख देते हैं और कहते हैं कि जा मार्केट में जाओ और इसका मूल्य लगवा कर आ। वो कहता है कि ये क्या बात हुई। तो कहता है, ठीक है चलते हैं। तो वो जैसे ही, आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी को, वो जैसे ही उस कुटिया से बाहर निकलता है तो उसको एक चौराहा पड़ता है। चौराहा पड़ता है, वहां पर फल के ठेले लगे हुए होते हैं। तो वो फल के ठेले वाले के पास में जाता है और कहता है कि मुझे इसका मूल्य बता दीजिए। तो वो फल का ठेला वाला देखता है, कहता है, यार तेरा पत्थर तो सही है, चल बच्चों के खेलने के काम में आ जाएगा, ऐसा कर ये मुझे दे दे और इसके बदले में मुझसे 1 दर्जन केले ले जा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इसके बेचने का आदेश नहीं है, मुझे सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। वो कहता है, ठीक है। तो वो वहां से उसको लेके वापस चला जाता है, वहां से लेके उसको आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ता है तो एक उसको मंडी मिलती है, मंडी बोले तो सब्जी मंडी। तो वहां पर जाता है, वहां एक सब्जी विक्रेता के पास में जाके उसके हाथ में वो चीज देके और कहता है कि मुझे इसका मूल्य बता दीजिए। तो वो सब्जी बेचने वाला उसको देखता है, कहता है, यार तेरा पत्थर तो ठीक है, चल मेरे बाट बनाने के काम में आएगा। बाट समझते हैं, जिससे वजन तोला जाता है, मतलब किसी भी चीज का वजन तोला जाता है। तो कहता है, चलिए मेरे बाट बनाने का काम आएगा, ये मुझे दे दे और इसके बदले तू मेरे से 1 बोरी आलू ले ले। वो कहता है कि नहीं, बेचने का आदेश नहीं है, मुझे सिर्फ इसका मूल्य पता करना है, मूल्य लगवाना है। वो कहता है, ठीक है। तो फिर वो उसको लेके आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ता है, उसको एक सुनियारे की दुकान मिलती है। सुनियारा समझते होंगे आप लोग, सुनियारा मतलब जो सोना और चांदी का काम करते हैं, जो सुनार होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके पास जाता है और उनको वही चीज देता है और कहता है कि मुझे इसका मूल्य पता करना है। वो देखते हैं, कहते हैं, यार, वो पूछते हैं, ये बता कि तेरे पास कहाँ से आई। तो कहता है, वो सब पूछने का या बताने का टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ इसका आप मूल्य बता दीजिए। वो कहता है, ऐसा कर। वो समझ जाता है कि ये वो क्या चीज है,
वो कहता है कि ऐसा कर, ये चीज़ मुझे दे दे, और इसके बदले में अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए तो मेरे से ले ले, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी पैसे चाहिए, जो भी तेरी ज़रूरत है वो मेरे से ले ले और ये मुझे दे दे। वो मूर्ख आदमी कहता है कि नहीं, मुझे इसके बेचने का आदेश नहीं है, मुझे सिर्फ इसका मूल्य लगवाना है। और वो पत्थर जैसी कोई चीज है तो उसको लेके वापस आ रहा होता है, और जब वो उसको लेके वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक जौहरी मिल जाते हैं। जौहरी समझते होंगे आप, जौहरी जिसको हीरे की परख होती है। तो जौहरी मिल जाते हैं, उनसे उनका प्रणाम होता है और कहते हैं कि कैसे, तो वो कहते हैं कि चलो इनसे भी पूछ लेते हैं। तो कहते हैं कि मुझे ना इस चीज़ का मूल्य लगवाना है। तो जौहरी उसको हाथ में लेते हैं, और हाथ में लेते ही उनको समझ में आ जाती है कि वो क्या चीज़ है। वो कहते हैं चल ठीक है, मैं तुझे इसका मूल्य बताऊंगा, ऐसा कर, घर चल। तो वो उसको घर पे ले जाते हैं। घर पे ले जाने के बाद में बहुत सम्मान के साथ में, बहुत आदर के साथ में उनको ले जाते हैं, उनको बिठालते हैं, और जो पत्थर जैसी चीजें उसको अपने आंगन में रखते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। जौहरी परिक्रमा करने के बाद उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये बताओ कि ये चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई। वो कहता है ये सारी चीजें मेरे पास पूछने का और बताने का समय नहीं है, मुझे सिर्फ इसका मूल्य बता दो। वो कहता है कि ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक हीरा है, और वो भी अनमोल हीरा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई, मैं तुम्हें मूल्य बता ही नहीं सकता। ये इतना बेशकीमती अनमोल चीज है कि इसके बदले में तू मेरे से जो कहे मैं तेरे लिए वो दे सकता हूँ। तू चाहे तो इसके बदले में मेरे से गाड़ी, घर, बंगला, कोठी जो चाहे वो ले सकता है, लेकिन ये चीज मुझे दे दे। वो कहते हैं नहीं, वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, इसको बेचने का आदेश नहीं है, मुझे सिर्फ इसका मूल्य लगवाना है। और वो उसको लेकर वापस गुरुजी के पास कुटिया में पहुंच जाता है। गुरुजी की कुटिया में पहुंचने के बाद में दोस्तों कहानी बस थोड़ी सी और है, स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। और जब वो गुरुजी के पास पहुंचता है तो गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी अब तो बता दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं पहले बता तेरे साथ क्या क्या हुआ। तो वो सारी घटना बताता है कि ये हुआ। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, अबे मूर्ख, तुझे अब तक समझ में नहीं आया कि इंसान के जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। अरे तू चाहे तो अपने जीवन को 1 दर्जन केले के बराबर रख ले, तू चाहे तो अपने जीवन को 1 बोरी आलू के बराबर रख ले, और तू चाहे तो अपने जीवन को ऐसा बना ले कि तू सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और तू चाहे तो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को ऐसा बना ले कि तुझे कोई खरीद ही ना पाए। मतलब तू चाहे तो दुनिया की जो भी चीज चाहता है वो सारी चीजें तू कर सकता है। डेट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर वो चाहे तो अपने आप को इतना कीमती बना सकता है कि वो उसके सामने दुनिया की कोई सी भी बड़ी चीज भी उसके सामने छोटी लग सकती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी के माध्यम से मैं बस इतना ही, आज की स्टोरी से बस इतना ही सीखने को मिलता है कि इंसान के जीवन का वास्तविक मूल्य सिर्फ ये है कि इंसान का जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। हमें जो जीवन मिला है, हम अपने जीवन में वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हमने आज तक सोची तक नहीं है। और किसी ने कहा है कि संसार की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो हम अपनी आंखों पे हाथ रख के कहते हैं कि हे प्रभु कितना अंधकार है। मैंने बोला कि संसार की सारी शक्तियां पहले से ही, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, वो हम ही हैं जो हम अपनी आंखों पे हाथ रख के कहते हैं कि हे प्रभु संसार में कितना अंधकार है।
तो संसार में अंधकार नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।